उनके तमाम बुनियादी हकूक़, उनकी ज़रूरियात के साथ जुड़े वो तमाम बुनियादी मसाइल और उनके तदारक के लिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का इस ज़िले के साथ जुड़ा जो एहसास और दर्द का रिश्ता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हदायत की रोशनी में इस ज़िले के अवाम की मुश्किलात मसाइल के तदारक के लिए जो लाए अमल तय किया गया है, वो हम मीडिया के साथ बाद में शेयर करेंगे, क्योंकि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मकसद था आपके साथ एनुअल डेवलपमेंट प्लान शेयर करना, और ये पहले से प्लान थी। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको तरजीही बुनियाद पे पहले आवाम के सामने रखना ज़रूरी है, और वो इस शहर की तरक्की, खुशहाली से ज़्यादा ज़रूरी इस पाकिस्तान के वक़ार तशख़्ख़ुस के साथ जुड़े इश्यूज़ हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान साहब की क़यादत में इस मुल्क को जो उसका खोया हुआ वक़ार है, जो उसकी डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी या शनाख्त है, उसको पामाली को ख़त्म करके बहाली की तरफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस कौम के साथ वादा है कि वो पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट को दुनिया भर में इज़्ज़त दिलवाएंगे। एक तरफ इमरान खान साहब की वो सोच है, इस पाकिस्तान के लिए तड़प है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का वो मुकदमा है जो मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत के साथ वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनकी बुनियादी ज़रूरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ एक और ख़ानदान है जिसने इस बात का बेड़ा उठाया हुआ है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना। अभी पापड़ी वाले, रेड़ी वाले की शनाख्त के हवाले से खुलकर तरदीद और जवाब नहीं आया था कि शहबाज शरीफ एंड सन ने काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस ख़ानदान के मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। हदेबिया पेपर मिल से शुरू होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की ये वारदात जो टीटी से होती हुई डिफेड तक जा पहुंची है, और ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बरतानिया की तरफ से दी गई इमदाद जो है, उस पे भी इस ख़ानदान ने हाथ साफ किए हैं। पाकिस्तानी टैक्स पेयर की हड्डियां चूसने का एजाज़ तो इनको हासिल रहा ही, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का माहिर ये ख़ानदान जो है, बरतानिया को भी चूना लगाने से बाज ना आया, और पैसे की हिर्स और हवस जो है उसको सामने रखते हुए इस ख़ानदान ने पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर को भी दुनिया भर में तार तार कर दिया। क्या दौलत के लालच में अंधा ये ख़ानदान अपने ख़ानदान के माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
जिस तरह से सरकारी ओहदों का इस्तेमाल करता रहा, जिस तरह अपने उन ओहदों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा और जैली बैंक अकाउंट्स के ज़रिए जिस अंदाज से अपने ख़ानदान को और अपने ख़ानदान की ख़वातीन को इस्तेमाल करता रहा। ये डेली मेल यूके में जो स्टोरी छपी है, ये उस बदकिस्मत दास्तान को बयान करती है। ये वो डेली मेल यूके बरतानिया में जो इस ख़ानदान के हवाले से स्टोरी छपी, उसने पूरे पाकिस्तान के सर शर्म से झुका दिए कि कैसा ख़ानदान जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना और जो वज़ीर आला पंजाब होते हुए खादमे आला कहलाने में अदाकारी करके पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और एहसासात से खेलता रहा। उस ख़ानदान की कारस्तानियाँ जो इस डेली मेल की स्टोरी में सामने आई हैं, वो चुका देने वाले इंकशाफात और बदकिस्मती से वो तलख हक़ाइक़ जो पाकिस्तान के अवाम के मासूम ज़हनों को ये ख़ानदान जिस तरह गुमराह करता रहा और एक माफिया बन के सियासत के अंदर इन्होंने किस तरह गठजोड़ किया, और जब माफिया गठजोड़ करता है तो वो मुख्तलिफ जो मुआशरे के शोबे हैं उन सब के साथ पार्टनरशिप करता है और मैच को फिक्स करके खेलता है। और वो माफिया अपनी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से पहले पैसे बनाता है, फिर उस गलत तरीके से कमाए गए पैसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो ब्लैकमेलिंग करके अदारों को बदनाम करता है। अगर अदारे उसके हाथों बदनाम नहीं होते तो फिर वो उनको करप्शन के ज़रिए दागदार करते हुए उनको इस्तेमाल करने के लिए ब्रीफ केसों का सहारा लेता है, और अगर फिर भी उनके ज़मीर ना खरीद सके तो फिर वो माफिया आबद बाक्सर जैसे यूनिफॉर्म में मलबूस उन अफसरान का सहारा लेके मुखालफिन को ठिकाने लगाने के लिए मावराए अदालत कत्ल करवाता है। तो ये वो दास्तान जो इस ख़ानदान की छपी, मैं मीडिया से शेयर करना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ जो अपने आप को खादमे आला कहते थे और उंगली हिला हिला के कहते थे कि दमड़ी और देले की करप्शन अगर इस ख़ानदान पे साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान के अखबारात ने नहीं लिखा। पाकिस्तान के अखबारात पे आप उंगलियां उठाते रहे कि शायद ये किसी के इमा पे लिखते हैं। पाकिस्तान के अखबारात में नहीं, जब पनामा में नवाज शरीफ ख़ानदान की दास्तान छपी तो वो भी पाकिस्तानी अखबारात में नहीं छपी थी। उस वक्त भी जर्मनी के अखबारों ने आपकी कारस्तानियाँ सामने लाए थे, और लंदन के जो आपके फ्लैट हैं ये भी पाकिस्तानी अखबारात या मीडिया ने नहीं उजागर किए, वो भी बीबीसी ने आपकी कारस्तानियाँ और वो करप्शन की दास्तानें मीडिया की जीनत बनाए थे। इसी तरह डेली मेल बरतानिया जो है, इसका इस हुकूमत से या सियासत से कोई लेना देना नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट अखबार है और जो दुनिया राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पे बिलीव करती है उसको पता है कि बरतानिया के अंदर किसी अखबार में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो एक एक लफ्ज़ जो होता है उसको जांच के, सोच के, समझ के, एनालाइज करके, एवेलुएट करके, उसकी रिपरकशन देख के
जब तक किसी चीज़ के सबूत ना हों वहाँ कोई स्टोरी छप नहीं सकती, क्योंकि उसके इवज़ अदालतों के अंदर भारी जुर्माने हैं। किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी की पगड़ी उछालना और किसी के हवाले से झूठी कोई खबर लगाना। लिहाजा डेली मेल की ये स्टोरी ना आपको किसी तरह भी इसके पीछे आप छुप के ये कह सकते हैं कि ये हुकूमती एजेंडा है, ना आप मरियम बीबी, आप बल्कि मरियम सफदर अमान, आप ये नहीं कह सकेंगी अब कि ये हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत पाकिस्तान के मतहत नहीं है। ये आपका वो चेहरा है, ये आपका वो जंग आलूद, करप्शन आलूद, वो असल चेहरा है जिससे नकाब हटाया है डेली मेल यूके ने, जिसमें वो लिखता है कि शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे तो उन्हें 50 करोड़ पाउंड की इमदाद दी गई। किसके लिए? जो ज़लज़ला मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन थे पाकिस्तान में, उनके लिए। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को 10 लाख पाउंड एडिशनल इमदाद दी गई। इसके अलावा जो 50 करोड़ पाउंड है, उनके अलावा 10 लाख पाउंड एडिशनल अली इमरान जो दामाद है शहबाज शरीफ का, उसको दिए गए। 2003 में शरीफ ख़ानदान के जो असासे बरतानिया में रजिस्टर्ड हैं वो 1.5 लाख पाउंड है। 2018 में शरीफ ख़ानदान के यही असासे 20 करोड़ पाउंड तक जा पहुँचे और बरतानिया ने शहबाज शरीफ के उस दौर में जो इमदाद दी उसकी तहकीकात का फैसला किया तो पता ये चला कि वहाँ एक बरतानवी शहरी है जिसका नाम आफ्ताब महमूद है, जिसने शरीफ ख़ानदान के लिए लाखों पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग की और उस ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद को जो शरीफ ख़ानदान ने वो लाखों पाउंड चुराई, उसको ट्रांसफ़र किया इस आफ्ताब अहमद ने, चोरी करके बर्मिंघम मुंतकिल किया और फिर बर्मिंघम से ये इमदाद जो है वो शहबाज शरीफ के अकाउंट में मुंतकिल हुई। ये वो हकायक, ये स्टोरी बयान कर रही है जो डेली मेल यूके में छपी है। और इसके साथ अब क्या हुआ कि इस मुल्क के अंदर जो 2 सियासी अदाकार जमातें जो हैं वो एक सियासी थिएटर लगाती हैं रोज़, और उस सियासी थिएटर में आके खड़े होके वो जिनको घर वाले भी जिनकी बात नहीं मानते, वो इमरान खान की तरफ इशारे करके हुकूमत की, इमरान खान की ज़ात, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान उठाते हैं। तो वो सियासी अदाकार जो थिएटर पे बैठ के रोज़ पाकिस्तान के अवाम के ज़हनों को यरगमाल बना के गुमराह करने में मसरूफ़ ये टोला जो है, उसकी दास्तानें जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की थी वो बाहर की अखबारें बेनकाब कर रही हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पाकिस्तान में बैठा एक ऐसा गैंग कि जिनकी दाल रोटी, जो काम तो मीडिया में कर रहे थे लेकिन दाल रोटी उनकी उस ख़ानदान के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि कौमी ख़जाने पे डाका डाल के वो माल पानी इकट्ठा करके उन चंद अफराद जो मीडिया के अंदर काम करते थे उन तक भी पहुंचता था। तो ऐसे अफराद का जब अपने पेट पे लात पड़ी तो उन्हें एकदम राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच याद आ गया और उन्होंने आबका शुरू कर दी कि आज़ादी सहाफ़त पे हमला, पाकिस्तान में सेंसरशिप आ गई। आज मैं एक दफ़ा फिर मीडिया से ये अपील करती हूँ कि मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा अखबार बता दें जिसमें जो सहाफ़ी चाहे कि मैंने लिखना है तो उसको कोई रोक रहा हो कि ना लिखो। कोई ऐसा एंकर बता दें जो रोज़ टॉक शो में बैठ के जो कहना चाहे और वो ना कह रहा हो, और कोई ऐसा
बीट रिपोर्टर से लेके रिपोर्टर तक, एनालिस्ट, आर्टिकल लिखने वाला, कोई कह दे कि जी मैं ये कहना चाहता था, मेरी ज़बान बंद कर दी गई। भाई आप जो चाह रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो चाहते हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को यकीनी बना रही है। लेकिन वो चंद मुट्ठी भर मीडिया के अंदर बैठी काली बेड़े जो अपना नैरेटिव लेके इसलिए चल रही हैं कि उनको खुद अपने ज़ाती मफाद पे कोई ज़्यादा पहुंच रही है, उसका मीडिया के हकूक से कोई लेना देना नहीं। मीडिया वर्कर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इमरान खान साहब की उस पूरी जो कमिटमेंट है उसमें नंबर 1 एजेंडा है कि मीडिया उनके दिल के करीब है। मीडिया के वर्कर्स जो है उनके बुनियादी हकूक के वो ज़ामन है। लेकिन जो मीडिया के अंदर बैठे अदाकार हैं वो जिस किस्म का बैनुल अक़वामी सतह पे दुनिया अब इमरान खान साहब के अमेरिका के दौरे के साथ जो पूरी दुनिया एक क्रेडिबल पाकिस्तानी लीडरशिप का फेस प्रमोट होता देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए लोग दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। जी भाई, अगर वो आज़ादी लेन देन की है और आपकी ज़ात के साथ जुड़ी है तो वो तो इमरान खान अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नो वन इज अबव द लॉ। पाकिस्तान के किसी इदारे में कोई शख्स भी जहाँ पे भी बैठा है वो मुकद्दस गाय नहीं है, यकसा एहतसाब होना चाहिए। अगर मीडिया के अंदर भी कोई ऐसा शख्स है तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको मुस्तरिब होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपने देखा इस कौम ने कि जब हुकूमत बात करती है कि भाई ये ओमनी ग्रुप जो फेक अकाउंट्स के हवाले से जिसने दुनिया भर में और पाकिस्तान में भर में ख़ुसूसन नाम कमाया और उसमें ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात कौम के सामने आए कि ऐसे लोग जो कभी पाकिस्तान से बाहर गए नहीं, जब उनकी अकाउंट्स को आपने एवेलुएट करना शुरू किया तो सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शंस थी उसमें 90% ऐसे लोग निकल आए कि जो जिनके पासपोर्ट ही नहीं बने हुए। और ओमनी ग्रुप का फेक अकाउंट का जो स्कैंडल था, अब ये टीटी अकाउंट का स्कैंडल उसको भी पीछे छोड़ गया। और ये शरीफ खानदान खुसूसन दमड़ी और धेले वाले जो थे उन्होंने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जो